ओके, तो हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जो मैकेनिकल का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम एक क्विक रिवीजन की तरह सारी चीज़ों को देखेंगे, इसमें सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड करके और सारे फार्मूलेज जो भी हैं वो सब हम देखेंगे। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं तो उसका मेन एम क्या है कि जो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करें तो हीट है और उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म यानी वर्क में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग की अगर हम बात करें तो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो सिस्टम क्या है कि जिस कोई एक आइडेंटिफाइड रीज़न है फिक्स्ड, उस पर हम अपनी स्टडी फोकस करेंगे और उसको हम सिस्टम मान लेंगे और सिस्टम के एक्सटर्नल जो भी होगा वो सराउंडिंग हो जाएगा। उसको सेपरेट करेंगे हम बाउंड्री से। बाउंड्री जो है रिजिड हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है, रियल और इमेजिनरी। हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम उस चीज़ को कवर करेंगे। हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें मुझे लगता है कि इफ़ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द सिस्टम, वो भी इंपॉर्टेंट है बट बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में सारी चीज़ों को, सो दैट कि क्योंकि रिवीजन में आप बहुत जल्दी इस चीज़ को कर लें, जो कि ये मेरे शॉर्ट नोट्स के जो मैंने बनाए हैं उसके हिसाब से हैं। मुझे लगता है कि ये काफ़ी काम आ सकते हैं, तो इसलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें सिस्टम और सराउंडिंग की बात करें, अगर दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं सिस्टम और सराउंडिंग को, तो उसको हम यूनिवर्स कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सिस्टम क्या है वो आगे हम समझेंगे। बेसिकली क्या है कि सिस्टम हम तीन तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो अब क्लोज सिस्टम में क्या है कि जो क्लोज सिस्टम है उसमें मास ट्रांसफर तो नहीं हो सकता बट एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर और एनर्जी का दोनों का ट्रांसफर हो सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही एनर्जी ट्रांसफर होता है ना ही मास ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे एक मैक्रोस्कोपिक व्यू होता है। मैक्रोस्कोपिक व्यू बेसिकली यूज़ किया जाता है जो जैसे गैस के मॉलिक्यूल हैं हमारे, तो गैस के मॉलिक्यूल के लिए यूज़ किया जाता है जो भी है ना। यहाँ पे हम बिहेवियर देखते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करेंगे, वहाँ पे हम मैक्रोस्कोपिक या स्टैटिस्टिकल जो हमारी एनालिसिस है उसको हम कंसिडर करते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं। आगे हम बात करेंगे हाँ, ये मैक्रोस्कोपिक व्यू के बारे में। तो मैक्रोस्कोपिक व्यू के बारे में बात करेंगे तो इसको हम क्लासिकल भी बोलते हैं और यहाँ पे हम एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। माइक्रो में क्या किया था हमने, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को लिया था। जैसे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल गैस है, गैस के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को अगर हम कंसिडर करेंगे तो क्या होगा कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मास बहुत कम है। अगर कोई सर्टन प्रेशर पे है या फिर उसके अंदर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे, उसकी वेलोसिटी अगर पर्टिकुलर एक सिंपल एक मॉलिक्यूल की लेंगे तो नेग्लेबल होता है। बट हम उसको स्टडी को सेपरेट करने के लिए कि कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, वो हायर एल्टीट्यूड पे यूज़ की जाती है ना। किस तरीके से यूज़ की जाती है वो क्वेश्चन में कभी कभी कहीं पूछ लेता है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए इसको हमें समझने की ज़रूरत है। अब हम कहेंगे कि सिस्टम विल बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज़ों की ज़रूरत है, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर और इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस एंड इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। अब बेसिक चीज़ हैं प्योर सबस्टेंस, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे जैसे कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बता दी हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे प्योर सबस्टेंस की बात करें तो प्योर सबस्टेंस किसे कहेंगे हम, दो कंडीशन है प्योर सबस्टेंस की, कि होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन एंड होमोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन और बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हमारे पास हो गई कि हम होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन और केमिकल बॉन्डिंग, दो कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये फुलफिल हो गए तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सबस्टेंस प्योर सबस्टेंस है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें देख सकते हैं कंटेनर है, कोई गैस फिल्ड है। अब मान लीजिए यहाँ मिक्सचर है O2 प्लस O2 और N2 का, तो ये 50%, इसको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ये रॉन्ग लिखा हुआ है। देखिए मैंने ये दो एरिया ले लिया, यहाँ पे एरिया कह सकते हैं या फिर वॉल्यूम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो ये लिया है और यहाँ पे जो लिया है, अब सेम अगर मैंने इसको वॉल्यूम को ले लिया है तो यहाँ पे जितना O2 और N2 का जो परसेंटेज होगा, जो उनका फ्रैक्शन होगा, वो सेम होगा इनका रेशियो, दोनों का अमाउंट ऑफ दी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जो कि यहाँ पे भी सेम ही होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। यानी कि हम कह सकते हैं जो भी इनका रेशियो होगा वो सेम होगा। अगर यहाँ पे है ना, क्योंकि जैसे एयर की बात करें तो एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और भी गैसेस हैं, तो वो प्योर सबस्टेंस है एयर, ठीक है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं मिक्सचर ऑफ
ऑयल एंड वाटर। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑयल जो होता है हमेशा, इनको अगर मिक्स करने की कोशिश करेंगे, हम इसका मिक्सचर लेंगे तो 100% जो ऑयल है ऊपर हो जाएगा और वाटर जो है नीचे, तो मिक्स नहीं होगा। इसलिए ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे 100% ऑयल है, क्योंकि दो जगह मैंने ली है उसको। यहाँ पे मैंने एक एरिया लिया, एरिया मतलब वॉल्यूम लिया मैंने, क्योंकि अगर मैं कंटेनर 3D ले रहा हूँ, ऑब्वियसली बात कंटेनर 3D होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ले रहा हूँ इतना वॉल्यूम और दोनों जगह मैंने सेम वॉल्यूम लिया है, ये भी V1 है, ये भी V1 है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो 100% वाटर है, यहाँ पे 100% मस्टर्ड है। तो दोनों जो सब्सटेंस हैं वो मिक्स्ड सब्सटेंस करने के बाद भी अलग अलग उनका वो आ रहा है, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। देखिए हमने बोला कि यहाँ पे दो चीज़ें हमारे इंपॉर्टेंट हैं प्योर सब्सटेंस के लिए ना, केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल एग्रीगेशन बॉन्डिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने लिक्विड एयर ले लिया और गैसियस एयर ले लिया, तो यहाँ पे क्या है कि केमिकल कंपोजिशन इज नॉट सेम। केमिकल कंपोजिशन का मतलब है कि इनका जो देखिए ये लिक्विड फॉर्म में है और ये गैसियस फॉर्म में है, ये दोनों सेम नहीं है, बट दोनों एयर हैं, तो प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकता। यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये नहीं हो सकता।